लो रानी की जो है फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान के स्पीच देते हुए कहा कि अगर अब भी जो है पानी भारत नहीं खोलता तो इस बार जो है हमला पाकिस्तान से होगा। ये वो कि हम 6 के 6 इस पे ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे। तो देखो हमें तो रोके हुए 1 महीने से ऊपर हो गया। यस सर। है ना, आई थिंक लगभग 23 अप्रैल को हो गया था आराम से। ठीक है, 23 मई चला गया, 23 जून चला गया, 2 महीने हो गए। राइट सर। हमारी रेड लाइन है, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। अब करो, किसने मना करा है तुम्हें? इतनी बड़ी बातें करते हैं कि हम डैम को ये कर देंगे, हम इनके डैम बॉम्ब कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। माय सिंपल पॉइंट इज यार, आई इनवाइट यू टू डू दैट प्लीज। आई वुड अप्रिशिएट कि अगर आप ऐसा कुछ काम करें ताकि हम वंस एंड फॉर ऑल फिर आपकी घंटी अच्छे से बनाएं। बिलावल को भी औकात से बाहर बात करने की बड़ी जबरदस्त लत लगी हुई है। पाकिस्तान से भारत के लिए फिर जंग की धमकी आई है और धमकी देने वाले का नाम है बिलावल भुट्टो जरदारी। ये किससे? भारत से, जिससे लड़ रहा है उसी से कह रहा है कि पानी तो मेरा। लेकिन ये नेहरू का भारत नहीं है कि अपने हिस्से का पानी उठाकर पाकिस्तान को दे दे। ये नरेंद्र मोदी का नया भारत है जो एक एक बूंद का हिसाब रख रहा है। तोड़ दिया भारत ने, तोड़ दिया। तुमने क्या देखो, भारत ने जो करा है उसके ऊपर गाना गाना बंद करो। अगर तुम पाकिस्तानी जाहिल नहीं हो, अगर तुम बिकाऊ नहीं हो, अगर तुम फ्रॉडिया नहीं हो, अगर तुम हराम का नहीं खाते, तो पाकिस्तानियों मैं तुमसे ये कहना चाहता हूं कि फिर तुम किस चीज का इंतजार कर रहे हो यार? किस चीज का वेट कर रहे हो? तुम जाओ और तुम खुल के भारत के ऊपर हमला बोलो। भारत ने ये कर दिया, भारत ने कर दिया। और भारत को तो करे हुए 2 महीने से ज्यादा हो गए। 23 अप्रैल का वही मैंने बोला था, 23 अप्रैल का है ना मामला। 22 को अटैक हुआ था, 23 को भारत ने बोला कि हम इंडस वाटर ट्रीटी हम वो कर रहे हैं, अबेयंस में रख रहे हैं उसको। 2 महीने से ज्यादा हो गए। रेड लाइन है, ब्लू लाइन है, व्हाइट लाइन है, येलो लाइन है, ग्रीन लाइन है, ऐसा कर देंगे, हमला कर देंगे, फलाना कर देंगे। ये पाकिस्तानी पंजाबी बोलते क्यों इतना ज्यादा, मुझे ये समझ में नहीं आता। व्हाई डू दे टॉक सो मच? एंड दो बिलावल इज नॉट फ्रॉम पंजाब, पाकिस्तानी पंजाब, वो लाहौरी नहीं है ऑब्वियसली, लड़काना शड़काना साइड के हैं ये, सिंध में। लेकिन इसको भी असर पड़ रहा है लाहौरियों का, लाहौरियों के साथ रहता है लगता है। तेरा पाकिस्तान के अस्तित्व की लड़ाई है ये। अरे तो पाकिस्तान की जो एग्जिस्टेंस है, अस्तित्व में पाकिस्तानियों को समझा दो, मतलब एग्जिस्टेंस जो आपका इट्स वजूद जो है आपका। फ्रीडम फाइटर ने ठीक बोला, कह रहा वजूद, आपके वजूद की लड़ाई है पाकिस्तान की। अगर आपके वजूद की लड़ाई है तो आप लड़ोगे ना, भारत तो लड़ेगा नहीं, वर्ल्ड बैंक तो लड़ेगा नहीं। भारत ने वर्ल्ड बैंक को बोल दिया कि हम नहीं करते, भाग जाओ यहां से, ऐश करो। अब लो रानी को यह लग रहा है कि आसिम मुनीर यूएसए होकर आया है, डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो है वो डिनर खा के आया है, बची कुची हड्डियां ही खिलाई है उसको, बाकी जो है मांस वास जो है वो बढ़िया चीजें सारी डोनाल्ड ट्रंप ने खाई थी, जो बचा कुचा खाना था वो आसिम मुनीर को खिलाया था। तो भाई बिल्लो रानी के अंदर जो है जज्बा डबल हो गया है, जज्बे वाली कौम है ना भैया। अब कहता है कि अगर पानी नहीं खोला तो भैया, लेकिन एक चीज समझ में नहीं आई, इन्होंने टाइम नहीं दिया, बिल्लो रानी ने टाइम नहीं बताया कि हमला कब करेंगे। पानी तो वैसे ही बंद है। अगर पानी भारत नहीं खोलता तो इस बार हमला पाकिस्तान से होगा। वेल, ये तो एक जोकर बंदा है, आपको पता है कि न सिर्फ भारत के अंदर बल्कि इसके ऊपर पाकिस्तान में भी लोग हंसते हैं, पाकिस्तान के अंदर भी जो है लोग इसका मजाक उड़ाते हैं, इसके ऊपर हंसते हैं। नाउ पाकिस्तान ऑफ कोर्स रो रहा है, आपको पता ही है इस टाइम पे बिलावल भुट्टो, भैया हम खून बहा देंगे, हम एक और बारी लड़ेंगे, ये वो बकवास करी जा रहा है। देयर इज नथिंग दैट दे कैन डू अबाउट इट। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इनको तो यार इंटरनेशनल रिकॉग्निशन भी नहीं मिल रही इस चीज के लिए कि भाई हमारा पानी बंद हो चुका है। अभी तो भैया गर्मियां शुरू मतलब बीच में है, अभी तो ठहर जाइए, क्योंकि इनकी अभी क्रॉप डलेगी और क्रॉप में जब पानी नहीं होगा इनकी हालत खराब होने वाली है। नाउ पाकिस्तान के जो एक कंसर्न्स हैं भाई, 2000 में भी बगलियार डैम पे लगा के बैठे हुए थे, एंड फिर से अगेन एक न्यूट्रल एक्सपर्ट पे गया, ये वो पूरा डिले 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 डिले, दैट्स ऑल दिस होल थिंग इज। नाउ इंडिया हैज सेड यार थैंक यू सो मच, ये सब कुछ होगा नहीं, एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आप टेररिज्म करो, हम आपको पानी खिलाते रहे, ऐसा कभी होगा नहीं। दिस विल नॉट गो ऑन एनी मोर। दोस्तों, पाकिस्तान की मिस्त्री बिल्लो रानी ने भारत को फिर से एक बार धमकी देते हुए भारत के डैम को उड़ाने की बात की। इस पर मेजर गौरव आर्या और भारतीय मीडिया ने बिल्लो रानी को उसकी और उसके पाकिस्तान की जो औकात दिखाई है वो आपने देखा, और आगे देखिए कि इस पर मीडिया के रिएक्शन क्या है। पाकिस्तान पलटी मारने में उस्ताद है, कोई टक्कर नहीं है इसमें, किसी भी देश कोई टक्कर नहीं ले सकता पाकिस्तान से। बात बात में डींगे हाँकने में भी उस्ताद है
और लंबी लंबी गप सुनाने की तो पाकिस्तानियों को जो बीमारी है वो किसी से छुपी नहीं है, और यही बीमारी बिलावल भुट्टो को भी है। बिलावल को भी औकात से बाहर बात करने की बड़ी जबरदस्त लत लगी हुई है। पाकिस्तान से भारत के लिए फिर जंग की धमकी आई है, और धमकी देने वाले का नाम है बिलावल भुट्टो जरदारी। बिलावल इतनी जल्दी रंग बदल लिए, इतनी जल्दी तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलता भाई। खैर, पाकिस्तानियों के रंग बदलने के हुनर को देखकर गिरगिट को भी शर्म ही आएगी, और क्या है। यूएन से लेकर अलग अलग देशों में बिलावल ने शांति का राग अलापा था, पाकिस्तान को अमन परस्त देश बताया था, लेकिन पाकिस्तान पहुंचते ही बिलावल के सुर बदल गए। बिलावल पजामे से बाहर आ गए, औकात से बड़ी बातें करने लगे। उसकी वजह भी है। अब जाओ भीख मांगो सऊदी अरेबिया से, चाइना के पैरों में लौट जाओ, हमला कर देंगे। ये पता है, इतने चोट्टे किस्म के लोग हैं, इनकी लीडरशिप इतनी चोट्टी है। अपने लोगों को क्या बोलते हैं, हम ये कर देंगे, ये कर देंगे, ऐसा कर देंगे, हम लाल किले पे सब परचम लहरा देंगे इंशाल्लाह। ये सब बकवासबाजी करते हैं, फ्रॉडबाजी। यस सर। ठीक है, और बाहर जाके वर्ल्ड बैंक के पैरों पे लेट जाए। यार भारत को कुछ तो बताओ यार, पानी नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, नहीं खोलेंगे, भागो यहां से, भागो। वजह है सिंध की पॉलिटिक्स। आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ सिंध से सिंधु के पानी को खींचकर पंजाब ले जाने के लिए नहर बनवा रहे हैं। इससे सिंध में पानी की जबरदस्त कमी हो जाएगी। इसे लेकर पूरे सिंध में बवाल मचा हुआ है, आग लगी हुई है। लोग सिंध की पीपीपी सरकार के खिलाफ खड़े हो गए हैं। अब पीपीपी के गढ़ सिंध में उसका विरोध होने लगेगा तो फिर तो मियां बिलावल और जरदारी की दुकान तो बंद ही हो जाएगी ना। तो जंग की तो बिलावल, तुम्हें अपने नाना की जबरदस्त हार को याद करना चाहिए। 1971 भूल गए हो, कोई बात नहीं, ये याद दिलाने के लगाया है। वो अपनी चाहत को भी पूरी करके देख लो, कर लो भारत पर हमला। इस बार तो नूरपुर, शोरकोट समेत 11 एयरबेसेस पर भारत की मिसाइलें गिरी हैं। अगली बार 1971 की तरह कराची पर भी धमाका होगा, और क्या पता तुम्हारे घर पर भी एक मिसाइल गिर जाए। बाकी तो देखी जाएगी। अब यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से बड़े बड़े स्टेटमेंट्स, और यहाँ तक कि बोला गया जब आसिम मुनीर डोनाल्ड ट्रंप से मिलने गया होगा तो उसमें भी पानी के बारे में बात करी होगी। और यहाँ तक बोला गया है कि डोनाल्ड ट्रंप, पाकिस्तान ने इनिशियल रिएक्शन दिया था, आई डोंट बाय इट एट ऑल, कि भाई डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है जी मैं इंडिया से बात करूंगा आपकी, डोंट वरी एंड आई विल टेक केयर, आई विल हेल्प यू एंड ऑल दैट। पाकिस्तान को पता चलना चाहिए, इट्स नॉट अ टॉयलेट पेपर, इट्स नॉट अ टिश्यू पेपर, इट इज अ टॉयलेट पेपर ऑफ द वर्ल्ड। So they should know what America is going to wipe with it and what will it do with it. But और उसका भी काम अभी जैसे जैसे ईरान का वाइंड डाउन होता है तो उसका भी काम नीचे जाएगा। Now see, India has said very clearly कि साहब देखिए, पाकिस्तान can keep refusing to whatever they want to. It doesn't matter to us. बड़ी बातें करते हैं कि हम डैम को ये कर देंगे, हम इनके डैम बॉम्ब कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। My simple point is यार, I invite you to do that. Please, I would appreciate कि अगर आप ऐसा कुछ काम करें ताकि हम once and for all फिर आपकी घंटी अच्छे से बजाएं। पिछली बारी जो बजाई थी अभी तक हमने कुछ बोला नहीं है फॉर व्हाटएवर रीजंस, बट ताकि हम आपकी घंटी इस बारी अच्छे से बजाएं। इस बारी पब्लिक भी तैयार होगी फॉर इंफॉर्मेशन वॉरफेयर दैट यू विल थ्रो एट इट। ठीक है, सो